दोस्तों, गरुड़ पुराण की एक एक बात ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी है और आज हम जानेंगे वो गुप्त रहस्य कि मरने के बाद कैसे होती है पुण्य और पाप की गिनती। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कितने विष्णु भक्त हमारे साथ हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो इस रहस्य को समझ लेता है उसे विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक में एक खास जगह होती है जहां हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखा जाता है। इसे चित्रगुप्त का कार्यालय कहा जाता है। चित्रगुप्त जी कोई सामान्य देवता नहीं है। उन्हें भगवान ब्रह्मा ने विशेष रूप से बनाया है ताकि वे मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों को लिख सके। उनके पास एक बहुत ही पवित्र और दिव्य किताब होती है जिसे अखंड कर्म ग्रंथ कहते हैं। इस किताब में हर इंसान के जन्म से लेकर मौत तक किए गए हर कर्म का पूरा हिसाब होता है। हर अच्छा और हर बुरा काम, हर शब्द और हर सोच इस किताब में दर्ज होता है। यही किताब यमराज को यह बताती है कि आत्मा को किस प्रकार का फल मिलना चाहिए। जब कोई भूखा व्यक्ति आपके द्वार पर आता है और आप उसे प्रेम से भोजन कराते हैं तो वो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता बल्कि ब्रह्मांड में एक ऊर्जा जागती है। जब आप गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हैं और उसे प्रेम से चारा देते हैं तो वो मौन आशीर्वाद आपके पूरे कुल को शुभता से भर देता है। जब कोई दुखी आपके पास आता है और आप बिना कुछ बोले बस उसका हाथ थाम लेते हैं तो ईश्वर आपकी आत्मा में एक प्रकाश जोड़ देते हैं। पुण्य कमाना कोई बड़ा काम करने का नाम नहीं है बल्कि छोटे छोटे कामों को सच्चे मन से करने का नाम है। जब आप किसी पेड़ को पानी देते हैं या किसी पक्षी के लिए दाना रखते हैं तो प्रकृति की आत्मा आपको देखती है और आपके जीवन को शुभता से भर देती है। पुण्य तब नहीं जुड़ते जब आप दिखावे के लिए कुछ करते हैं बल्कि तब जुड़ते हैं जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं। ना कोई गिनती होती है ना कोई तौल, ईश्वर केवल भाव देखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो रोज कोई एक ऐसा काम जरूर करें जिसमें सिर्फ दूसरों का भला हो। वही पुण्य बनकर आपके जीवन की रक्षा करते हैं और मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाते हैं। पाप कैसे बढ़ते हैं? गरुड़ पुराण का रहस्य। दोस्तों, हर इंसान जो काम करता है उसका असर सिर्फ इसी जीवन में नहीं बल्कि मरने के बाद भी दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी पाप करता है उसका बोझ उसकी आत्मा पर चढ़ता जाता है, जैसे कोई अदृश्य बैग हो जिसमें हर बुरा कर्म धीरे धीरे भरता जाता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो आत्मा थोड़ी भारी हो जाती है। अगर कोई किसी को गाली देता है, बिना वजह अपमान करता है तो आत्मा पर और एक काला धब्बा जुड़ जाता है। जो लोग गौ माता की सेवा नहीं करते बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं उनके कर्मों की स्याही और भी गाढ़ी हो जाती है, और जो अपने माता पिता की अनदेखी करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उनकी बातों को तिरस्कार से देखते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा मृत्यु के बाद गहरी पीड़ा से गुजरती है। इन पापों की कोई मशीन नहीं होती जो गिनती करे, बल्कि ये हमारे मन, वाणी और कर्म की तरंगों से अपने आप ब्रह्मांड में दर्ज हो जाते हैं। जैसे जैसे ये पाप बढ़ते हैं वैसे वैसे आत्मा पर परछाइयां गहरी होती जाती हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये बोझ उसे स्वर्ग की ओर नहीं यम की ओर खींचने लगता है। जिसने जीवन में बार बार झूठ बोला, गुस्से में आकर लोगों को अपमानित किया, किसी की मेहनत का फल चुराया, वो आत्मा धीरे धीरे एक अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़ती है जहां प्रकाश कम होता है और पछतावा ज्यादा। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि पाप कोई दिखने वाली चीज नहीं है पर उसका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए जीवन में बोलने से पहले सोचो, किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले रुक जाओ, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तय करते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो गाय, ब्राह्मण और गुरुओं का सम्मान करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी हल्की रहती है, शांत रहती है और वो प्रकाश की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों,
अब समय है अपने हर कार्य को समझदारी से करने का, क्योंकि ये जीवन केवल एक यात्रा है, लेकिन आत्मा की मंजिल उसके कर्म तय करते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां कोई शोर नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, बस एक गूंज होती है अपने ही कर्मों की। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा, एक दिव्य प्रकाश, और उसके बीच खड़ी होती है आत्मा अपने पूरे जीवन के साथ। ना कोई वकील होता है, ना कोई झूठ बोलने का मौका, बस आत्मा का सच उसके साथ होता है। फिर प्रकट होते हैं चित्रगुप्त जी, जिनके पास हर जीव का लेखा जोखा होता है। एक एक कर्म जो तुमने किया हो वो सब लिखा गया होता है, बिना किसी गलती के। कोई बड़ा पुण्य छिपाया नहीं जा सकता और कोई छोटा सा पाप मिटाया नहीं जा सकता। फिर निर्णय का समय आता है। आत्मा के सामने एक दिव्य तराजू प्रकट होती है, जिसमें एक ओर रखे जाते हैं पुण्य के कर्म और दूसरी ओर रखे जाते हैं पाप के कर्म। धीरे धीरे तराजू झुकता है। अगर पुण्य ज्यादा होते हैं तो तराजू का संतुलन उजाले की ओर झुकता है। तब सामने एक मार्ग खुलता है, जहां फूलों की बारिश होती है, जहां दिव्य संगीत गूंजता है, जहां आत्मा को मिलती है शांति। वो है स्वर्ग का रास्ता। लेकिन अगर पाप ज्यादा होते हैं तो तराजू की दिशा अंधकार की ओर झुक जाती है। तब वातावरण भारी हो जाता है, हवा ठंडी और डरावनी लगने लगती है, और सामने खुलता है नर्क का द्वार, जहां आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। यही है निर्णय की घड़ी, जहां कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई धोखा काम नहीं आता, केवल कर्म वही साथ जाते हैं। कर्म ही तुम्हारा रास्ता बनाते हैं, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। इसलिए जीवन में हर छोटा बड़ा कार्य सोच समझ कर करो, क्योंकि जब समय आएगा तब कोई आवाज नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म बोलेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्मों के साथ ही जाती है। न धन जाता है, न घर, न रिश्ते। साथ जाता है तो बस हमारे कर्म। लेकिन क्या ये कर्म बदले जा सकते हैं? हाँ, जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आंखें देख रही हैं और दिल धड़क रहा है, तब तक सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन एक बार मृत्यु का द्वार पार कर लिया तो वहां केवल एक चीज होती है, हिसाब। वहां सुधार नहीं होता, माफी नहीं मिलती और कोई दूसरी कोशिश नहीं होती। इसलिए अभी समय है। हर दिन कुछ अच्छा करें। किसी को अपशब्द मत कहो, किसी को छोटा मत समझो। छोटा सा भी अच्छा काम बहुत बड़ा पुण्य बन सकता है। कभी किसी को भूखा मत सोने दो, कभी किसी मजबूर की आंखों में आंसू मत आने दो, क्योंकि जो कर्म तुम आज बोओगे वही कल तुम्हारे साथ चलेंगे, इस जीवन में भी और अगले में भी। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं अगला पल किसका आखिरी हो। इसलिए अभी से सच्चे दिल से जियो, सच्चाई से चलो और रोज कुछ ऐसा करो जिसे याद करके आत्मा मुस्कुरा सके। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि पुण्य और पाप कोई कल्पना नहीं, बल्कि दिव्य गणनाएं हैं जो हमारे हर कार्य को देखते हैं। इसलिए जीवन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो सब दर्ज हो रहा है।